हेलो डे स्टूडेंट, मैं तसेसियस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने आपकी क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसी चैप्टर में एक टॉपिक आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आज हम उन्हें देखेंगे। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो आज हम केवल 4 ही रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये जो फिफ्थ टॉपिक है ऑक्सीडेशन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन के नाम से क्लियर है कि जब दो चीज़ें कंबाइन करेंगी, जैसे दोज रिएक्शन इन विच 2 आर मोर सबस्टांस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो एग्जांपल इसका सी सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैसेस टू फॉर्म CO2। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, यानी NH3 प्लस HCl टू गिव NH4Cl। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। आप ये फार्मूला लर्न करते रहेंगे कि ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट है decomposition reaction, the reaction in which a compound split up into 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction। ठीक, तो डिकम्पोजिशन के नाम से पहले क्लियर हो रहा है कि क्या हो, यानी कि जब कोई भी एक लार्ज कंपाउंड या एक लार्ज फार्मूला या एक लार्ज सबस्टांस दो स्मॉलर सबस्टांस में ब्रेक होता है, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। इन द केस ऑफ रिएक्शन दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं रिएक्शन के एग्जांपल हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम CO2। ओके, नेक्स्ट है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली तो इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सबस्टांस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, जैसे 2PbNO3 का ट्वाइस हीट करेंगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये जो लेड नाइट्रेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम्पल में काफ़ी टाइम पूछे गए हैं, और ये जो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कलर पूछे जाते हैं। जैसे कि लेड ऑक्साइड येलो कलर के होते हैं, तो ये जो लेड नाइट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कलर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमने कहा लेड PbO येलो कलर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये कलरलेस होता है। ये तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, ठीक, तो अभी तक हमने आपको बताया कि ये 2 केमिकल रिएक्शन बताए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बातें करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम से क्लियर है कि हम जब एक सबस्टांस दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक, देखिए क्या होते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जब किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस को सब्स्टिट्यूट कर दे तो ऐसे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको एग्जांपल है उसका when a strip of zinc metal is placed in a copper sulfate solution then zinc sulfate solution and copper are formed। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या कहा, when zinc strip is react deep in copper sulfate solution then form zinc sulfate and copper substitute। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसके अनदर एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उस एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि यह केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होगी। यानी कि एक एलिमेंट जो रिप्लेस करेगा वह उसकी रिएक्टिविटी जो होगी अनदर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मोर हो। अगर मोर होगी तभी यह इसको रिप्लेस करेगा, अदरवाइज यह इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, सेकेंड रिएक्शन है व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल is placed in copper sulfate solution then iron sulfate solution and copper metal are formed। ओके,
तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फेट फॉर्म होता है एंड कॉपर का फॉर्म होता है। इसमें कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, ब्लू आप लिख लेना, और जो कॉपर के कलर होते हैं ये रेड ब्राउन टाइप के होते हैं, और फेरस सल्फेट के तो क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक, तो इसकी नोट पॉइंट क्या है, इन केमिकल रिएक्शन में आयरन की जो रिएक्टिविटी है वह कॉपर से मोर है, इस वजह से आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। अगर आयरन की रिएक्टिविटी स्लो होती या फिर लेस होती तो वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता था। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो अभी हमने देखा उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो अब हम देखेंगे उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, दो एलिमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो मैंने कैसे कहा कि किसी रिएक्शन में जब दो सबस्टांस के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं उन्हें देखते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस along with पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा, when लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, तो हम इसे याद लाने करेंगे, ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लग लेना आप इसे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछे जाते हैं और इससे कलर भी पूछे जाते हैं। लास्ट की क्लास में हम आपको इसके कलर के बारे में बताएंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके, वेयर अमोनियम when ammonium hydroxide solution is added to aluminum chloride solution then a white precipitate of aluminum hydroxide is formed along with ammonium chloride solution। तो ammonium hydroxide is react with aluminum chloride to form aluminum hydroxide and ammonium chloride। ठीक, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज क्योंकि इसका जो एल्युमिनियम है इसके साथ जा रहा है। ठीक, देखिए AlOH के साथ कंबाइन कर रहा है और ये जो क्लोरीन है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो इस वजह से यह रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।